बड़ी बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में यह बड़ी बैठक होगी। इस बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत भी शामिल होंगे। इनके अलावा प्रमुख विभागों के एसीएस, प्रमुख शासन सचिव भी इस बैठक में शामिल होंगे। पीएचईडी शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा, जयपुर जिला कलेक्टर, ग्रेटर नगर निगम के अधिकारी, यूडीएच के अधिकारी भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में परियोजनाओं की समीक्षा होगी। जो परियोजनाएं चल रही हैं उन परियोजनाओं की समीक्षा होगी। कितना कार्य हुआ, कब तक पूर्ण होगा, कैसे और सुनिश्चित किया जाए बेहतर कार्य को, ये तमाम बातों पर समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री निवास पर कल सुबह 11 बजे ये बैठक प्रस्तावित है। बीकानेर में सफाई कर्मियों में एक रैली निकाली है। संभागीय आयुक्त को रैली के बाद ज्ञापन सौंपा है। सफाई भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने की मांग की गई है। 6 दिन से चल रहा कार्मिकों का कार्य बहिष्कार और अब आज बड़ी संख्या में इन्होंने इकट्ठा होकर रैली निकालने के बाद ज्ञापन सौंपा है। वाल्मीकि संयुक्त संघर्ष समिति के तहत यह आंदोलन चल रहा है। तो बीकानेर में आज सफाई कर्मियों के द्वारा रैली निकाली गई और संभागीय आयुक्त को ज्ञापन भी सौंपा गया है। सफाई भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्रायोरिटी देने की मांग की गई है, प्राथमिकता देने की मांग की गई है और लगातार 6 दिन से इसी मांग को लेकर कार्य बहिष्कार चल रहा है। वाल्मीकि शिष्टाचार भेंट हुई है, शिष्टाचार मुलाकात हुई है। स्पीकर लोकसभा के ओम बिरला ने राज्यपाल बागड़े को नए दायित्व के लिए बधाई दी है। प्रदेश के 45वें राज्यपाल के रूप में शपथ लेने पर शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने भी स्पीकर ओम बिरला को पुनः दायित्व मिलने पर, यानी एक बार फिर से लोकसभा स्पीकर की जिम्मेदारी मिलने पर, दायित्व मिलने पर बधाई दी है। दोनों के बीच राजस्थान से जुड़े विविध विषयों पर चर्चा हुई। इस दौरान राज्यपाल बागड़े के दीर्घ संसदीय अनुभवों का लाभ प्रदेश को मिलेगा, ओम बिरला की तरफ से बात कही गई। और अब चूरू की खबर आपको बताते हैं, जहां दुधवा मीठा गांव में जमीन जायदाद के लिए एक बेटे ने अपने ही पिता के साथ मारपीट कर डाली। पीड़ित पिता का आरोप है कि उसके बेटे ने लाठियों से उसके साथ मारपीट की। इस मारपीट में उसका एक पैर भी फ्रैक्चर हो गया। घायल पिता को राजकीय भारतीय जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में लाया गया, जहां डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के द्वारा उसका इलाज शुरू किया गया। पीड़ित ने पुलिस को शिकायत में बताया है कि उसका बेटा बलबीर जमीन जायदाद के लिए उसके साथ झगड़ा करता है। बलबीर शराब पीकर आया और उसके रुपए और जमीन मांगने लगा। जब पालाराम ने मना किया तो उसने लाठियों से उस पर हमला कर दिया, जिससे उसका एक पैर फ्रैक्चर हो गया और कंधे के पास भी चोटें आई हैं। फिलहाल पीड़ित व्यक्ति का ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। बेटो कहना बेटा को बलबीर है, बलबीर है। क्यों मारी? दाम है, दाम मेरे कमाई जगह नहीं। जालौर से खबर, जहां पुलिस ने साई विहार से भागली जाने वाले रास्ते पर कार्रवाई करते हुए 1151 किलो डोडा पोस्ट जब्त किया है। करीब 54 कट्टों के साथ बोलेरो कैंपर गाड़ी भी जब्त की गई है। साथ ही गाड़ी में रखे हुए 2 पिस्टल, 11 जिंदा कारतूस और 4 मैगजीन बरामद की गई हैं। हालांकि इस दौरान ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। पुलिस के मुताबिक रात को गश्त के दौरान जालौर के साई विहार के पीछे भागली की ओर जाने वाले रास्ते पर एक बोलेरो कैंपर आती दिखी, लेकिन पुलिस को देखकर ड्राइवर अचानक गाड़ी को मोड़कर भागने लगा। इस दौरान गाड़ी का टायर मिट्टी में धंस गया। रात में गश्त के दौरान जब्त वाहन से करीब 1 करोड़ 75 लाख का अवैध डोडा पोस्ट था। वहीं बोलेरो कैंपर और हथियार समेत कुल 2 करोड़ का माल जब्त किया गया है। अजमेर की खबर आपको बताते हैं, जहां शातिर चोरों ने वारदात करके पुलिस गश्त को चुनौती दी है, खुली चुनौती दी है। यह चोरी की वारदात हुई है न्यू चंद्र इलाके में, जहां 2 कचरा बीनने वाली महिलाएं बोरे में उपकरण और पाइप फिटिंग का सामान चोरी करके ले गए। चोरी की वारदात मकान के सामने वाले मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वीडियो में साफ आप देख सकते हैं कि कैसे ये महिला चोर दीवार फांद रही हैं। महिला चोर उनके निर्माणाधीन मकान से शटरिंग का सामान, पाइप फिटिंग और कीमती उपकरण चोरी करके निकल गए। ये सुबह जो सामान रख के जाते हैं हमारे यहाँ पे काम करने वाले, जैसे कि आपके पाइप फिटिंग वाले थे, शटरिंग वाले थे, उनकी मशीनें थी
वो लोग अपना सब सामान कट्टों में भर के यहाँ रख जाते हैं। और बाहर चूंकि बाउंड्री वाल है, गेट अंदर से बंद हो जाता है, तो कोई ऐसा आइडिया नहीं था कि यहाँ से आ सकते हैं। वो भी महिलाएं जो सुबह सुबह कचरा बीनने वाली होती हैं, उनके हाथ में बड़े बड़े कट्टे होते हैं खाली, और हम उनको ये भी नहीं कह सकते भाई आप क्या कर रहे हो, क्योंकि वो कहेंगे हम तो कचरा बीनने वाली हैं। लेकिन उन कट्टों में क्या भर के लेके जा रही हैं, ये ना बहुत ही सोचने वाली बात है कि कैसे, आपने वीडियो देखी होगी सीसीटीवी फुटेज, उसमें कैसे शातिराना अंदाज से वो जम करके आती हैं, सामान चुराती हैं और उधर से फिर सीढ़ियों के सहारे चढ़ के और जम लगा के भाग जाती हैं। सफाई कर्मचारियों की भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने की मांग को लेकर कर्मचारी यूनियन ने झाड़ू डाउन हड़ताल का ऐलान किया है। हड़ताल के चलते आज झुंझुनू शहर में सफाई कर्मचारियों ने झाड़ू डाउन रखे हैं, जिसके चलते शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। शहर में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। साफ सफाई ना होने से हालत और भी बिगड़ गई है। सड़कों पर पानी भर गया है, कचरे के ढेर लगे हैं, जिससे दुर्गंध आने लगी है। हमारा हड़ताल का पहला दिन है। संपूर्ण वाल्मीकि समाज आज झाड़ू डाउन कर रखा है। हमारी जो प्रमुख मांगे हैं, उसमें प्रमुख मांगे ये है कि हमारे जो आरक्षण वर्दी जो सरकार लगा रखी है वो गलत है। 100% सफाई कर्मचारी में भर्ती वाल्मीकि समाज की होनी चाहिए। प्रमुख मांग हमारी ये है। दूसरी, जो अनेक व्यक्ति जो अन्य जातों के जो लग जाते हैं वो काम नहीं करते हैं, उनको अलग से जोन बना करके उनको लगाया जाए। बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ रही है, जिसके चलते अक्सर बेरोजगार झांसे में भी आ जाते हैं और ऐसा ही एक मामला सिरोही में सामने आया है। सिरोही में एएनएम कोर्स करके बच्चे अपने भविष्य को संवारना चाहते थे, लेकिन ठगों ने एएनएम कोर्स के नाम पर 50 से ज्यादा लड़कियों से लाखों रुपए की वसूली करके भाग खड़े हुए। और जब बच्चे भीलवाड़ा सेंटर पर पहुंचे तो कॉलेज मैनेजमेंट ने उल्टा उनको ही धमकाकर वापस भेज दिया। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की ब्रांच खोलकर इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। फर्जीवाड़े को लेकर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। भीलवाड़ा गए और वहाँ पर भी ताले लगे हुए हैं। और हम जो हमारे साथ जो आगे एडमिशन देते हैं वो भी वहाँ पे मौजूद थे, वो भी बाहर इधर उधर गए हुए हैं। ना तो कॉल उठा रहे हैं और उनके साथ में जो भी काम करते हैं वो भी कॉल नहीं उठा रहे हैं। और हमारा एडमिशन जैसे पंजाब में हमने करवाया था तो हमसे बिना पूछे हमारा एडमिशन दिल्ली में करवा दिया। उसके बाद भी एग्ज़ाम हमने 1 साल हमारा पूरा होने को आया, हमारी फीस भी हमने पूरी भर ली और ना तो वो एग्ज़ाम डेट बता रहे, और एग्ज़ाम डेट बताने के बावजूद भी वो बोल रहे हैं कि उस तारीख को एग्ज़ाम है, उस तारीख को, ऐसे हमें गुमराह कर रहे हैं। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग की चेतावनी भी आ गई है सामने। अगले 24 घंटे में प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश के आसार जताए गए हैं मौसम विभाग की तरफ से। तो ये बड़ी खबर अपडेट दे रहे हैं आपको। अगले 24 घंटे राजस्थान के कई इलाकों में तेज बारिश के आसार जताए गए हैं मौसम विभाग की तरफ से। कौन से वो इलाके हो सकते हैं, संभागवार अगर बात करें तो जयपुर और अजमेर संभाग में तेज बारिश के आसार हैं। वहीं रीजन की बात करें, क्षेत्र की बात करें तो शेखावटी के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कल से एक तरफ साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय होगा। 3 अगस्त से प्रदेश में फिर से भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। कोटा हो, अजमेर हो, उदयपुर संभाग हो, यहां भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। 3 से 5 अगस्त के दौरान भारी बारिश हो सकती है। तो ये आपको बड़ी अपडेट दे रहे हैं जो कि मौसम विभाग की तरफ से आई है। वहीं राजस्थान में एक बार फिर से मॉनसून ने सक्रिय होकर हालात भी बिगाड़ दिए हैं। प्रदेश के अलग अलग इलाकों में आई तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं। बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं, एयरपोर्ट, घर, दुकानें डूबी नजर आ रही हैं, सड़कों पर पानी में बसें फंसी हुई नजर आई। जयपुर की बात करें तो सीकर रोड पर बेसमेंट में पानी भरने से 2 मासूम बच्चे समेत 4 बच्चे डूब गए। बारिश बनी आफत।
बनी दरिया, घरों में घुसा पानी। जयपुर एयरपोर्ट और एसएमएस अस्पताल में पानी पानी। सीकर रोड के बेसमेंट में पानी का कहर। नगर निगम ग्रेटर के बेसमेंट में भी पानी से परेशानी। भरतपुर में घरों में घुसा पानी। प्रदेश में भारी बारिश ने बुधवार रात से ही तबाही मचा रखी है। सड़कें जलमग्न हो गई हैं, घरों में पानी भर गया है और सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जयपुर के 22 गोदाम और सिविल लाइंस इलाके में जलभराव ने लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। प्रदेश के ज्यादातर स्कूलों में गुरुवार को भारी बारिश के चलते छुट्टी घोषित कर दी गई, लेकिन जयपुर के जामडोरी इलाके में एक स्कूल बस सड़क धंसने में फंस गई। गनीमत रही कि हादसे में सभी बच्चे सुरक्षित बच गए। एक तरफ स्कूल बस सड़क धंसने के चलते फंसी तो दूसरी तरफ जयपुर के सहकार मार्ग पर टाइनी टॉट स्कूल की एक दीवार बारिश के चलते गिर गई है। हालांकि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ जयपुर के सीकर रोड पर भारी बारिश की वजह से एक घर के बेसमेंट में पानी भर गया, जिसमें परिवार के 4 लोग डूब गए, जिनमें से एसडीआरएफ ने एक को तो रेस्क्यू कर लिया। बताया जा रहा है ये परिवार बिहार का रहने वाला है। हम न्यूज 18 पे सबसे एक्सक्लूसिव ये दिखा रहे हैं कि कितनी गहराई पर जाकर के ये मकान यहाँ पर बने हुए हैं, कमरे यहाँ पर बने हुए हैं। इसी तरीके के कमरे अशोक सैनी के यहाँ पर बने हुए थे। ये देखिए, और नीचे जाकर ये बेसमेंट है, यानी कितना नीचे जाकर के 10 फीट हम नीचे आ गए। उसके बाद फिर नीचे जाकर के मकान बने हुए हैं। डबल से जमीन के मुख्य जो जमीन है यहाँ पर जो सड़क है उससे कितनी गहराई में जाकर के ये मकान यहाँ पर वो हो। ये देखिए, ये मकान और है जिसमें बेसमेंट में पानी भरा हुआ है। जयपुर ग्रामीण के बगरू कस्बे में तेज बारिश के बीच 12 साल का एक बच्चा बरसाती नाले में गिर गया। बच्चे की पानी में बहने की सूचना पर लोगों की भारी भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई। बच्चे को खोजने की कोशिशें की जा रही है, लेकिन अब तक उसका कोई पता नहीं चल सका है। उधर विधानसभा रोड से भी भयानक तस्वीरें सामने आई हैं, जहां सड़क धंस गई, जिसके चलते ट्रैफिक रेंगते हुए नजर आया। जगह जगह सड़कों पर भरे पानी के चलते गाड़ियों की आवाजाही पर भारी असर पड़ा। भारी बारिश के बाद जयपुर की सड़कें पानी से लबालब नजर आईं। लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुहाल हो गया। भारी बारिश के बाद हालात प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल के भी खराब दिखे। अस्पताल के नॉर्थ और साउथ विंग के बेसमेंट में पानी भर गया। सेठिया आईसीयू और न्यू मेडिकल आईसीयू में भी भारी पानी भरा है। इसके अलावा चरक भवन से लेकर कार्डियोलॉजी टावर तक पानी भर गया, जिसके चलते मरीज और उनके परिजन परेशान हुए। बारिश ने भले ही गर्मी से राहत दी हो, लेकिन बरसात किसी मुसीबत से कम नहीं है। भरतपुर में भी भारी बारिश के बाद लोगों को घरों में घरों में पानी भर गया, जिसके चलते लोगों को घर से निकलने में भारी परेशानी हुई। घर के अंदर तक पानी पहुंच गया है। कई फीट तक पानी जो है वो यहाँ पर भरा हुआ है और गहरा पानी होने के कारण लोगों का निकलना भी मुश्किल हो रहा है। हम भी बड़े मुश्किल हालातों से यहाँ पर रियलिटी चेक जानने के लिए पहुंचे कि आखिर हालात कैसे हैं। ये रसोई घर है, रसोई घर में अंदर पानी घुस चुका है, जिससे कि लोग बड़े परेशान हो रहे हैं। कई फीट गहरे पानी में ये खड़े हुए हैं। रात को इन्होंने खाना भी नहीं बनाया। इस तरह के हालात है। क्या परेशानी हो रही है आपको? बहुत परेशान है, सारे भूखे सोए गए। रोटी नहीं, कछु नहीं, चाय नहीं। हमारा कल 11 को व्रत हो, बिल्कुल वैसे सोए गए सब। तो ये हर बार होता है क्या ऐसे? आपकी ज्यादा कंडीशन ज्यादा खराब है। अब तो बहुत पानी है, वो 8 साल पर अभी तक पानी ज्यादा बहुत है। करौली में मूसलाधार बारिश के चलते बग्गी खाना रामद्वारा में सड़क पर पानी भर गया, जिसके चलते गाड़ियां पानी में फंस गईं, जिससे लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाहर निकालने की कोशिश की। प्रदेश में बारिश के बाद जो हालात बने हैं, उस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रदेश सरकार पर तंज कसा है। देखिए, सरकार का ध्यान नहीं है, सरकार समझ नहीं पा रही है कि ये सारी चीजें एडवांस में मॉनिटरिंग होती है। गर्मी से पहले
बिजली की और पानी की व्यवस्था की जाती है, किसान की फसल आने से पहले बिजली की व्यवस्था की जाती है, बरसात आने से पहले साफ सफाई, नालों की सफाई, ये ड्रेनेज सिस्टम की सारी सफाई ये की जाती है। ये सरकार को पता ही नहीं है। अभी तो सरकार जो है सत्ता के नशे में मदमस्त होकर घूम रही है, बयानबाजी से फुर्सत नहीं आ रही, ये कहना चाहूंगा। बारिश के मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है, तो वहीं मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में भी बारिश अपना कहर बरपा सकती है। ऐसे में जरूरत है कि लोग सावधान रहें और सतर्क रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक बड़ी खबर करौली से आपको बताते हैं। करौली में मूसलाधार बारिश हुई है। करौली के बग्गी खाना रामद्वारा में सड़क पर पानी भर गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। यह सड़क है जहां पानी भरा हुआ है और इस पानी भरे हुए सड़क में यह वाहन जब वहां से गुजर रहा था तो ऐसा लग रहा है कि किसी गड्ढे में या किसी मेन हॉल के ढक्कन हटा हुआ है, वहां फंस गया है और अब इसको निकालने की लोगों की तरफ से कोशिश की जा रही है। ये देखिए, ये बाजारों के बीचों बीच सड़कों पर पानी भरा हुआ है। यहां घरों के सामने पानी भरा हुआ है। करौली के बग्गी खाना हो, रामद्वारा हो, यहां पर सड़कों पर पानी भरा हुआ है। पानी भरने से गणेश गेट, होली खिड़कियां मार्ग बंद हो चुके हैं। कई स्थानों पर घर और दुकानों में पानी घुस गया है। आप देखिए, लोगों के घरों में ये पानी, बारिश का और गंदा पानी घुस गया है। मोटर लगाकर अब लोग पानी को निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रशासन की लापरवाही से कई स्थानों पर 2016 जैसे हालात बन गए। याद होगा 2016 का हालात, करौली के लोगों को, प्रदेश के लोगों को क्या हालात वहां पर हो गए थे। क्या एक बार फिर से वैसी स्थिति बनती जा रही है? क्षेत्र में हुई जोरदार बारिश के चलते करौली शहर में कई स्थानों पर पानी भर गया। इस समय हम करौली के बजीरपुर दरवाजा भार क्षेत्र स्थित हैं, जहां आप देख सकते हैं पीछे सड़क पर पानी भरा हुआ है। करीब 2 से 3 फीट पानी कई स्थानों पर भरा हुआ है, जिसके चलते ये मार्ग पूरी तरह बंद हो गया। इसके साथ ही होली खिड़किया क्षेत्र में भी पानी भरा हुआ है, जिसके चलते मार्ग बंद है। हालांकि गणेश गेट बाहर रास्ता पानी भरने से बंद हो गया था, लेकिन अब पानी उतरने के बाद वो रास्ता चालू हो गया। इस जगह यहाँ देख सकते हैं एक टेम्पो था जो सड़क से आ रहा था, लेकिन पानी के चलते नाली में चला गया और फंस गया। लोग यहाँ इसे निकालने का प्रयास भी कर रहे हैं। इस समय हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि ये पानी क्यों भरता है, क्या समस्या है और प्रशासन की ओर से क्या प्रयास किए गए। सर, क्या पानी भरता है, क्या कारण है? सर, 3 दरवाजे फूटने से ये पानी आता है और इधर क्या है, पानी का निकास नहीं है बराबर, इसलिए पानी भर जाता है। ये पानी हर बार भरता है? जब बारिश ज्यादा आती है तभी भर जाता है हर बार। ये यहाँ पे पानी हर बार भरता है। और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अजय जी, क्या समस्या है बेसिकली? अगर समस्या ये है कि वो हाथी घाटा के नीचे जो पुलिया ऊंची है रही है उसको कटवाया जाए 8-9 फीट, तो उससे पानी का बहाव एकदम तेज हो जाएगा। पुलिस प्रशासन की ओर से भी कोई मदद होती है? अब अभी तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पर समय आता है तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। यहाँ दोनों तरफ लगभग 5-5 फीट गहरे नाले हैं। नालों की सफाई नहीं होने से भी कहा जाता है कि सड़क पे पानी भर रहा है। क्या नालों की सफाई समय समय पे होती है? नहीं, कभी कभी होती है, नहीं भी होती है, दोनों ही बात है। क्या कहेंगे आप? नहीं होती है ना की सफाई, नालों की सफाई नहीं होती है, जिससे भी सड़क पर पानी भरता है। इसके साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं। क्या सफाई होती, नाली की सफाई होती नहीं कभी भी, ये समस्या है। ये पानी जब भरता है तो क्या घरों में, दुकानों में पानी भरता है? हर बार पानी भरता है, घरों में पानी भर जाता है, दुकानों में पानी भर जाता है। झुंझुनू जिले में देर रात से बरसात का दौर जो चला वो लगातार जारी रहा और जिला मुख्यालय समेत ग्रामीण इलाकों में कहीं रिमझिम तो कहीं झमाझम बरसात का दौर जारी है। बरसात के साथ चल रही हवाओं से मौसम सुहावना हो गया है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। पिलानी स्थित मौसम केंद्र पर 32.2 mm बरसात दर्ज की गई है। बरसात के बाद झुंझुनू में कैसे हालात हैं या किस तरह से सड़कों पर पानी भरा हुआ है वो भी आप देख सकते हैं। गर्मी से राहत मिली है और जो पानी की किल्लत है वो काफी हद तक अब इस तेज बारिश से दूर हो सकती है। किसानों के चेहरे खिले, हाँ, लेकिन जिस तरह से जल जमाव की स्थिति हुई है, घरों में पानी घुसता हुआ कुछ जगहों पर दिखाई दे रहा है, तो लोगों की मुश्किलें भी बढ़ी हैं। लेकिन कुल मिलाकर लोगों ने राहत की सांस ली है उमस भरी गर्मी से।
और वैसे अगर बात हम राजस्थान के और भी जिलों की करें तो झमाझम बारिश हुई, सड़कें जलमग्न हो गई, सड़कें जल में मग्न हो गई, जल में डूब गई, पानी में डूब गई। एक तरह से लोगों को भीषण गर्मी से राहत तो मिली है। 4 तस्वीरें आप देख लीजिए। झुंझुनू, कोटपुतली, धौलपुर, भीलवाड़ा, कहीं पर बारिश का पानी परेशानी लेकर आया। ये आपको हमने बताया। धौलपुर, झुंझुनू, कोटपुतली और भीलवाड़ा जिले की आप तस्वीरें देख रहे हैं। बच्चे बारिश में भीगते हुए, खेलते हुए नजर आ रहे हैं, लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से बारिश हो रही है तो दोपहिया वाहन वाले जो चालक हैं, जो दोपहिया वाहन चलाने वाले हैं, वो शेड के सहारे नीचे इंतजार कर रहे हैं कि कब बारिश रुकेगी, क्योंकि उनको भीगने का डर सता रहा है। सड़कों पर भी लगातार पानी बहता हुआ देखने को मिल रहा है। वैसे लोगों को बड़ा इंतजार था झमाझम बारिश का, तेज बारिश का, क्योंकि लगातार पहले तो 50 डिग्री सेल्सियस को छू लेने वाली, उसको पार करने वाली गर्मी का सामना करना पड़ा, फिर उमस भरी गर्मी और छिटपुट बारिश से कोई राहत नहीं मिल रही थी। अब जिस तरह से लगातार बारिश का दौर चला है तो लोगों को राहत मिली है, लेकिन सड़कें भी कई जगहों पर जल रही हैं। राजस्थान में भारी बारिश से नुकसान पर विधानसभा में चिंता जताई गई है। मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा, जिला कलेक्टर पूरी निगरानी रखे हुए हैं, कहीं से जनहानि की खबर नहीं है, सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। विधायक कालीचरण सर्राफ ने 2 लोगों की मौत की बात कही, जिस पर गोविंद डोटासरा ने भी सरकार को घेरा और कहा कि सरकार के मंत्री को ताजा स्थिति का पता ही नहीं है। प्रदेश में अनेक स्थानों पर बिल्कुल बरसात नहीं हुई और अनेक स्थानों पर बहुत भारी बारिश हुई है। इंद्रदेव की मेहरबानी हुई है। हाँ, इंद्रदेव की अधिक मेहरबानी से तकलीफ अवश्य हुई है। अभी तक जनहानि की कोई सूचना नहीं है, परंतु फिर भी सरकार इस संबंध में एक माननीय सदस्य, अरे माननीय सदस्य, माननीय कालीचरण जी, माननीय सदस्य, जब कोई बोल रहा हो बीच में खड़े होकर नहीं बोलते हैं, बोलिए। फिर आपको कहना हो तो मेरे से अनुमति लेके बोलिए। सरकार इस पर सजग है। सभी स्थानों पर जिला कलेक्टर के मार्फत पूरी टीमों को, जो आपदा टीमें हैं, उनको सतर्क कर दिया गया है। पूरी निगरानी रखी जा रही है। जहां जहां पानी का भराव हो रहा है, यातायात में बाधा हो रही है। तो एक बड़ी खबर आ रही है, पेरिस ओलंपिक से भारत को तीसरा मेडल मिल गया है। जी हां, 2 मेडल, 2 ब्रॉन्ज मेडल पहले भारत को मिले मनु भाकर की तरफ से, और इस बीच ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसमें भारत को तीसरा मेडल मिल चुका है। तो भारत के लिए आज के दिन की शुरुआत पेरिस ओलंपिक्स में एक और पदक के साथ हुई है। पेरिस ओलंपिक्स में भारत को एक तीसरा मेडल 50 मीटर एयर राइफल इवेंट में ही मिला है, यानी कि निशानेबाजी में ही ये भारत को तीसरा पदक मिला है। 50 मीटर एयर राइफल इवेंट में कांस्य पदक, तो भारत के 3 कांस्य पदक आज के इस कांस्य पदक जीतने के बाद हो गए हैं। स्वप्निल कुसावले ने भारत को यह तीसरा पदक दिलाया। और इसी के साथ महाराष्ट्र राजस्थान की खबरों में फिलहाल अभी इतना ही। आगे देखिए खबर दोपहर।